और नारायण की लीला क्या है, ये तो केवल वही जानते हैं। देवी इस समय निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है और महादेव को निगलने के उपरांत वो भावनाहीन हो गई हैं, स्तंभित हो चुकी हैं। नारायण हर संभव प्रयास करेंगे उन्हें उस स्थिति से बाहर निकालने का। नारायण के लिए क्या असंभव है? अब सब ठीक हो जाएगा शीघ्र, है ना? देव ऋषि, ब्रह्मदेव, जब सब ठीक हो जाएगा तो आप दोनों इतना चिंतित क्यों हैं? क्योंकि इस स्तंभित अवस्था से निकलते ही देवी को अपने कृत्य का ज्ञान हो जाएगा और वो क्षण होगा असंतुलन का। अर्थात एक ऐसा क्षण जब सृष्टि का अंत होने की परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। देवराज, आपको तो केवल चिंता है इस सृष्टि के अंत की, आपके स्वर्गलोक की, आपके राजपाट की। किंतु यह भी तो सोचिए कि यदि सृष्टि का विनाश न भी हुआ तो क्या करेंगे ऐसी सृष्टि का? जिसमें प्रकृति, जो जननी है, जो मां है, उसका ऐसा भावनाहीन, वात्सल्यहीन, सौंदर्यहीन, असंतुलित और अपूर्ण रूप हो। बहन, क्या तुम भूल गई वो एक धागे का बंधन जिससे चिरकाल तक तुमने मुझे अपना भाई माना था? और मैंने तुम्हें अपनी बहन मानते हुए तुम्हारी रक्षा करने का वचन दिया था। स्मरण करो बहन, तुम्हारे इस जन्म में ही नहीं, तुम्हारे पूर्व जन्मों में भी मैं तुम्हारे साथ प्रतिपल रहा। तुम्हारे प्रत्येक दुख में, सुख में मैंने भाई होने की भूमिका निभाई है। और तुमने भी कई बार अपनी शंकाओं, अपनी दुविधाओं पर मुझसे बात की। तुम्हारी प्रत्येक संतानों के जन्म से लेकर उनके विवाह तक मैं उपस्थित रहा हूं बहन। स्मरण करो विवाह का वो क्षण जब महादेव ने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था। स्मरण करो जब तुम विवाह के सूत्र में बंधी थी। स्मरण करो बहन जब महादेव के साथ तुमने 7 वचन लिए थे। स्मरण करो जब तुम सुहागन बनी थी। एक भाई के लिए वो क्षण सबसे सुखदायी क्षण होता है। किंतु जानती हो सबसे कष्टदायक क्षण कौन सा होता है?
जब वो अपनी बहन को ऐसे देखता है, एक विधवा के स्वरूप में। हाँ बहन, और मेरी पीड़ा और भी बढ़ रही है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि तुम्हारा ये विधवा स्वरूप तुम्हारी ही करनी है। तुम ही इसकी उत्तरदायी हो। तुमने क्रोध में आकर महादेव को ही निगल लिया। तुम ये नहीं जानती कि तुमने ना केवल अपने स्वामी को, अपनी संतानों के पिता को, इस जगत के पिता को निगलकर इस संसार को पिता विहीन कर दिया। क्या उत्तर दोगी कार्तिकेय को, गणेश को? कैसा उदाहरण प्रस्तुत किया है तुमने उनके समक्ष। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य कि तुम नहीं समझोगी कि मैं क्या कह रहा हूं। क्योंकि तुम्हें तुम्हारे कृत्य का, तुम्हारी क्षति का बोध ही नहीं।
सृष्टि का अंत। अब धीरे धीरे सब कुछ देवी में समाहित हो जाएगा।